देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। इंडिया टुनाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के उस मिशन की जिस पर देश की निगाहें लगी हुई थीं। गंदगी भारत छोड़ो, यह साफ संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा था महात्मा गांधी का, जिस पर अमल भी हुआ, लेकिन उनका दूसरा नारा शायद यही था कि गंदगी भारत छोड़ो, लेकिन उस पर अमल आज तक नहीं हुआ। और इसीलिए मुहिम छेड़ दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मिशन क्लीन इंडिया की। क्या आपने कभी कुछ ऐसा सोचा था? क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा था? इस काम से जुड़ रहे हैं 9 रत्न भी। इन रत्न को चाहिए करोड़ों रत्न का साथ। क्या आप देंगे इनका साथ? क्या आप लगाएंगे नारा गंदगी भारत छोड़ो? जी हां, शायद आपने ऐसा सीन कभी नहीं देखा होगा। अर्थव्यवस्था हो या फिर राजनीति, इस मोर्चे पर तो हम मानकर चलते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहा है, लेकिन गंदगी को दूर करने के लिए हाथ में झाड़ू लेने में भी प्रधानमंत्री ही सबसे आगे होंगे, यह हम में से भला किसने सोचा था? देश गांधी जी को इस अंदाज में ठोस श्रद्धांजलि दे सकता है, यह भी पहले कहां किसने सोचा था? लेकिन इस बार के 2 अक्टूबर ने इन सब ना सोची गई बातों को हकीकत की शक्ल लेते देखा। ये 2 अक्टूबर महज छुट्टी बनकर नहीं रह गया, इसने सचमुच गांधी जी की, उनके साफ भारत के सपने की याद दिला दी। बापू चश्मे से देख रहे हैं, देश के हाल पर रो रहे हैं। अब खा लो कसम, ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे। मंगल पर पहुंच सकते हैं, मोहल्ला साफ नहीं कर सकते। इस दिन की तैयारी पहले से चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ही बता दिया था कि अब देश को गंदगी से आजादी दिलानी होगी। गांधी जी के सपने का साफ सुथरा भारत बनाना होगा। 2 अक्टूबर से मिशन स्वच्छ भारत शुरू होगा। प्रधानमंत्री तय कार्यक्रम के तहत दिल्ली के वाल्मीकि सदन जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नजर मंदिर मार्ग पर बने थाने के बाहर गंदगी पर पड़ी। गाड़ी रोकी, पीएम का काफिला रुक गया। फिर सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री ने हाथ में उठा ली झाड़ू। वाल्मीकि भगवान की जय, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। मिशन स्वच्छ भारत का ऐसा आगाज तो शायद मोदी ने भी नहीं सोचा था। थाने के बाहर की गंदगी तो उन्होंने चलते चलते साफ कर दी। बता दिया कि स्वच्छ भारत मिशन कोई एक दिन या एक इलाके का नहीं, बल्कि लगातार देश भर में चलता रहने वाला मिशन है। मोदी के मिशन का आगाज तो हुआ दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती से। प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। ये वो बस्ती है जहां आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी टिके थे। मोदी बस्ती के उस मंदिर में गए जहां गांधी जी टिके थे। वाल्मीकि बस्ती में मोदी के साथ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी थीं।
प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत स्ट्रांग संदेश दिया है पूरे देश को कि दिल्ली को ही नहीं बल्कि भारत को स्वच्छ रखना केवल स्वच्छता कर्मचारियों की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि हम सबकी जिम्मेवारी है और उसमें हम सबकी भागीदारी के बिना हम भारत को स्वच्छ नहीं रख सकते। मोदी के स्वागत में पूरी बस्ती उमड़ आई थी। स्कूली बच्चों में उन्हें देखने की, उनसे बात करने की चाहत दिखी तो मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। बच्चों की टोपी पर उन्होंने अपना दस्तखत किया तो पीएम का ऑटोग्राफ पाकर बच्चों की खुशी दोगुनी हो गई। वो आए हम लोगों के पास, हमने ऑटोग्राफ वगैरह दिया। हमें मोदी जी से ये मिला कि उन्हें सफाई के बारे में हमें सबसे पहले तो ये बताया कि हमें आप खुद सफाई से रखना चाहिए और इसके बाद हमें उन्होंने बधाई भी दी कि आप लोग जो बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है और ये सब बताया उन्होंने। पहले मैं नर्वस हुई कि शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे वो लोग आए उन्होंने अपना कैप आगे दिया, उन्होंने ऑटोग्राफ किया, बहुत अच्छी खुशी देखकर आंसू आने लगे। सफाई के बारे में उन्होंने बोला जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं रखोगे और दूसरों को नहीं, अपने आस पड़ोस को साफ रखो, आसपास देखो कि लोग कैसे रह रहे हैं। वाल्मीकि बस्ती से मिशन क्लीन इंडिया की शुरुआत करने के बाद पीएम ने राजपथ का रुख किया, जहां उन्होंने लोगों को शपथ दिलाई कि ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे। प्रफुल्ल सिंह, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और मोदी कहते रहे कुछ बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखो, कुछ करने का सपना देखोगे तो खुद ही कुछ बन जाओगे। वो जो कहते हैं करते भी हैं। ये मिशन क्लीन इंडिया के सपने से ही साबित हो रहा है। इतना बड़ा देश है, पूरे देश की सफाई, वो भी कोई एक दिन के लिए नहीं, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन राजपथ पर हुजूम के साथ पहुंचे मोदी ने लोगों में यह कहकर विश्वास भरा भरोसा जताया कि हम भारतवासी हैं, मंगल तक पहुंच सकते हैं, तो क्या अपना गली मोहल्ला साफ नहीं रख सकते? मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। ये देश के पीएम हैं, लेकिन इस वक्त अभिभावक जैसे ज्यादा दिख रहे हैं। लोगों को कसम दिला रहे हैं कि देश को गंदगी से पाक कर इसे खूबसूरत बनाएं। कह रहे हैं कि ये मिशन किसी भी हाल में सरकार या सफाई करने वाले अकेले पूरा नहीं कर सकते। लोग नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा, करेंगे तभी होगा। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान हैं, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है। और इसलिए इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है, हम हमारे देश को ऐसा न रखें। लोगों का आह्वान, लोगों में यकीन ही मोदी की शक्ति है। राजपथ पर जब लोगों के हुजूम के साथ मोदी चले तो सीन देखने लायक था। गांधी जी के दांडी मार्च जैसे आंदोलनों से इसकी तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन राजपथ पर मोदी के इस क्लीन इंडिया मार्च से वो झलक दिखी कि राजनेता किस अंदाज में लोगों के साथ चलता है। फिर जब लोगों से मुखातिब होता है तो उनके अंदर सोई शक्ति को किस अंदाज में जगाता है। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत के इस मिशन को अगर राजनीति के चश्मे से देखा गया तो फिर इसकी नाकामी तय है। उन्होंने इसे राजनीति के बजाय राष्ट्रभक्ति से जोड़ा। कहा कि गंदगी के खिलाफ आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है। किसी राजनीतिक टीका टिप्पणी इस आंदोलन जुड़े हुए कोई व्यक्ति न करे, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि सबने काम किया है, हमारे पहले सबने काम किया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसकी सिरमौर रही है। मैं इस काम को वंदन करता हूं और इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विशेष करके मीडिया को और देशवासियों को कहता हूं, इस सारे आंदोलन को
सिर्फ मां भारती की भक्ति से जोड़िए, गरीब से गरीब के स्वास्थ्य से जोड़िए। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन सफल हुआ, कौन विफल हुआ, इसके पीछे पड़ करके हम स्थितियों को न बगाड़े, न बदले, हम एक जिम्मेवारी से चले। लोग दिल से सफाई अभियान से जुड़े, इसके लिए लोगों से अभियान की टैगलाइन और लोगो मांगे गए। कोल्हापुर के अनंत के बनाए गांधी जी के चश्मे के लोगो और राजकोट की भाग्यश्री की टैगलाइन एक कदम स्वच्छता की ओर को सबसे बेहतर माना गया और मोदी के हाथों इन्हें पुरस्कार मिला। प्रफुल्ल सिंह, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो सब कुछ बेहद प्रेरणादायक। वो राजशाही थी, अकबर राजा थे, प्रतिभा पहचानते थे, अपने दरबार में 9 प्रतिभाओं को खास मौका दिया था। आज का समय लोकतंत्र का है, इसमें भी आज प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन क्लीन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए 9 ऐसे लोगों को चुना जिनकी समाज में खास पहचान है, जिनकी बात लोग सुनते हैं। मोदी को उम्मीद है कि ये और लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए। 3 लोगों की मदद कर देना और उन तीनों से कहना कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दें। और 9 लोगों को आप निमंत्रित कीजिए। अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। सुना आपने, एक रियल लाइफ की बात थी, दूसरी रियल लाइफ का हिस्सा है। एक सिल्वर स्क्रीन का दबंग है और एक राजनीति के मैदान का। संदेश दोनों कुछ बेहतर करने का दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का मिशन है स्वच्छ भारत। ये मिशन एक मुकाम तक पहुंचे, लोग इससे जुड़ें, इसके लिए उन्होंने अपने 9 रत्न चुने हैं। आप भी इनका नाम देखें। गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, योग गुरु बाबा रामदेव, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेता कमल हासन, फिल्म अभिनेता सलमान खान, फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, उद्योगपति अनिल अंबानी और टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम। जिन 9 लोगों को मैंने आज निमंत्रित किया है, वे जरूर इस काम को करेंगे। इतना ही नहीं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करे, वो तय करे, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आपको भी मैं कहता हूं, आप भी इस प्रकार का एक सफाई का काम करके उसका वीडियो अपलोड करके और 9 लोगों को आप निमंत्रित कीजिए। अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। शानदार है ये लिस्ट। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े नाम में से एक सचिन तेंदुलकर जिसमें शामिल हो, वो लिस्ट तो शानदार होगी ही। सचिन ने भी लोगों का आह्वान करने में देर नहीं की। स्वच्छ भारत ही सच भारत है। आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और भारत को स्वच्छ बनाएं। मोदी से निमंत्रण मिलने के बाद टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने खुशी जाहिर की। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मैं ही नहीं, हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम, जो हमको नरेंद्र मोदी सर ने इतनी अच्छी जवाबदारी सौंपी है कि स्वच्छता अभियान को हम आगे बढ़ाएं। जब आज सुबह पता चला कि मोदी जी ऐसा बोले हैं तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन वाकई में तो बहुत बड़े सम्मान की बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है आज। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभिमान की, गर्व की, गौरव की और जिम्मेदारी की मिलीजुली भावना है और खुशी की भी। जब देश का प्रधान आपको आमंत्रित करे इस देश को आगे बढ़ाने के किसी अभियान में, तो उससे बेहतर क्या हो सकता। मोदी ने कहा कि ये 9 लोग अगर 100 लोगों को निमंत्रित करेंगे और इस तरह की चेन शुरू होगी तो स्वच्छ भारत का सपना जरूर पूरा होगा। प्रफुल्ल सिंह, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा कि मोदी जब क्लीन इंडिया मार्च पर निकले तो राजपथ पर कैसे सैलाब उमड़ पड़ा, कैसे लोग उनसे जुड़ने लगे। ना चेहरे पर कोई थकावट और ना ही कोई परेशानी, बस दिल में एक जुनून, मिशन क्लीन इंडिया को सफल बनाने का जुनून। सुबह गांधी जी की समाधि राजघाट से शुरू हुए इस सफर के साथ देखते ही देखते पूरा देश हो लिया। राजपथ और वाल्मीकि बस्ती के कार्यक्रम से पहले नरेंद्र मोदी बापू की समाधि राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट गए। राजघाट पर मोदी ने गांधी जी को श्रद्धा के फूल चढ़ाए। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे।
दिल्ली में सेनाध्यक्ष ने सैनिकों को सफाई की शपथ दिलाई। यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। सुबह शुरू हुए सफर में देखते ही देखते देश के तमाम शहर शामिल हो गए। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई अभियान की कमान संभाली। उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं। पटना में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना जंक्शन पर झाड़ू लगाकर सफाई की। उन्होंने आम लोगों से भी सफाई अभियान में शामिल होने की अपील की। देश में स्वच्छता को एक महाअभियान बनाना है और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2019 में जब महात्मा गांधी के जीवन के 150 वर्ष पूरे होंगे तो हम स्वच्छ भारत को पूरा करें, उसी कल्पना के लिए है। सीन तो दिखा जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा सेक्टर स्थित भारत पाकिस्तान सीमा पर। यहाँ जब पाकिस्तानी रेंजरों ने देखा कि बीएसएफ के जवान सफाई में लगे हैं तो उन्होंने भी अपने यहाँ सफाई शुरू कर दी। लखनऊ से मोहसिन हैदर, पटना से शिशिर चौबे के साथ प्रफुल्ल सिंह, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और अब तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जितने उत्साहित हैं, वही उत्साह दिल्ली की सिविक एजेंसियों में नहीं नजर आ रहा। एमसीडी पर कब्जा बीजेपी का ही है। दिल्ली बीजेपी ने 1 महीने पहले ही सफाई अभियान की शुरुआत भी की थी। यह अलग बात है कि 1 महीने पहले जो जगहें भास्कर न्यूज के कैमरा ने गंदी देखी थी, वो आज भी उसी हालत में नजर आई। 1 महीने पहले भास्कर न्यूज ने खबर दिखाई थी जिसमें दिल्ली बीजेपी ने एमसीडी को निर्देश दिए थे कि गांधी जयंती से पहले दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाए। आइए पता लगाते हैं कि इस 1 महीने में दिल्ली की तस्वीर कितनी बदली है। ये 2 तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की ही हैं। फर्क बस इतना सा है कि तस्वीर 1 महीने पहले की है, जबकि एक आज की है। 1 महीने पहले की जब दिल्ली बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी की जयंती से पहले दिल्ली में नो मैन लैंड और बैकलैंड सफाई पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया था, जबकि दूसरी तस्वीर गांधी जयंती वाले दिन की है, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद सफाई अभियान में हिस्सा लिया। लेकिन 1 महीने पहले की तस्वीर वैसी ही है जैसी भास्कर न्यूज ने आपको दिखाई थी। ऐसा नहीं है कि इन इलाकों को साफ करने का ऐलान नहीं हुआ। दिल्ली को साफ करने का ऐलान तो एमसीडी ने 1 महीने पहले ही कर दिया था, लेकिन फावड़ा अब उठा है। इस बाबत सफाई का निर्देश देने वाले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि सफाई की गई है, लेकिन अभी और जरूरत है। ऐसा नहीं है, ये जो कुछ काम नहीं हुआ का सवाल नहीं है। मैं आपको ऐसे 50 जगह दिखा सकता हूँ जहाँ पर बहुत काम हुआ है, और 10 जगह ऐसी भी दिखा सकता हूँ जहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। तो टोटलिटी में ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये स्टाफ के साथ नाइंसाफी है। काम होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। नगर निगम दिल्ली के इस अभियान के तहत सभी छोटी बड़ी कॉलोनियों, खासकर अनधिकृत और पुनर्वास बस्ती में सफाई का ख्याल रखा जाना था। नगर निगम को ऐसी जगहों की साफ सफाई पर ध्यान देना था जो खाली पड़ी रहती हैं। इनमें पार्क, खाली पड़े प्लॉट्स, रेलवे ट्रैक, फ्लाईओवर और पुल के नीचे की खाली जगह शामिल थी। लेकिन तस्वीर वही थी जो 1 महीने पहले भास्कर न्यूज ने दिखाई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली को गांधी जयंती के मौके पर साफ किया जा रहा है। एनडीएमसी ने दिल्ली में फूलों से गांधी बनाए, लेकिन बराबर में पड़ा कूड़े का ढेर प्रधानमंत्री के स्वच्छ अभियान से कुछ बातें करना चाहता है। ये अलग बात है कि शपथ दिलाई गई है भारत को साफ रखने की। स्वच्छता हमारी हर चीज में, स्वच्छता हमारी मानसिकता में, स्वच्छता हमारे व्यवहार में, स्वच्छता हमारे आचरण में। तो स्वच्छता तो अपने आप में एक लंबा चलने वाला विषय है, और ये हम इसको केवल आज 2 अक्टूबर को ही नहीं रहेगा, इसको हम एक संकल्प लेकर के एक मिशन के रूप में एक लगातार 5 साल जब तक प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, इसको लेकर के आगे चलेंगे। बिल्कुल दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छा हुआ है। जैसे हम भूल से गए थे ना कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, और वो फिर से याद दिला दी गई हैं। जैसे हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, मतलब कि फिर से याद आ गए हैं और फिर से हम दुगने उत्साह से, दुगने उससे लग गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चलाए गए अभियान से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी और एमसीडी में उनकी सरकार पर भरोसा कैसे करें? जबकि आधी दिल्ली महज रात भर में चमक गई, तो 1 महीने में एमसीडी का काम नजर क्यों नहीं आया?
दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए 1 महीने का समय काफी होता है, लेकिन तस्वीरें कहती हैं कि एमसीडी ने दिल्ली बीजेपी के निर्देश को सही से असली जामा नहीं पहनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के चलते आनन फानन में दिल्ली को चमकाने की एक कोशिश जरूर की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय सिंह के साथ पारुल भाटी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। ये रिपोर्ट ये साबित करती है कि जब तक ईमानदार कोशिश नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। मुहिम बहुत बड़ी, आगाज शानदार है, अब हम सभी की जिम्मेदारी है। भास्कर न्यूज आपसे अपील करता है कि ना गंदगी करें और ना ही किसी को करने दें। ये होगा तभी बनेगा स्वच्छ भारत। पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, 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 वंदे। और इंडिया टुनाइट में खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बुरी खबर आम आदमी की जेब से जुड़ी हुई। तत्काल में टिकट लेकर ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इस फेस्टिव सीजन में बुरी खबर है। तत्काल कोटे के 50% टिकट अब प्रीमियम रेट पर बेचे जाएंगे। रेलवे ने 1 अक्टूबर से तत्काल कोटे के आधे टिकटों पर प्रीमियम चार्ज लगा दिया है, जिससे कीमतें काफी बढ़ गई। तत्काल कोटे के 50% टिकट अब प्रीमियम रेट पर बेचे जाएंगे। इन टिकटों की कीमत डिमांड सप्लाई के आधार पर तय होगी। रेलवे के मुताबिक तत्काल कोटे से 50% के बाद आने वाले 10% सीटों पर 20% बढ़ा हुआ किराया लगेगा। उसके बाद जो टिकटें बचेंगी उनमें 10% सीटों का किराया 20% बढ़ता जाएगा। तत्काल टिकट का बढ़ा हुआ चार्ज प्रीमियम तत्काल कोटे के टिकट के नाम से वसूला जाएगा। रेलवे की दलील है कि नए नियम से तत्काल का गलत इस्तेमाल रुकेगा। वहीं 1 अक्टूबर से तत्काल टिकट के नए नियम लागू हो गए हैं। प्रीमियम रेट पर बेचे जाने वाली इन तत्काल टिकटों के तहत बेचे जाने वाले द्वितीय चेयर कार का दाम 10 रुपए की जगह 15 रुपए, स्लीपर का किराया 90 रुपए की जगह 175 रुपए, एसी चेयर कार का किराया 100 रुपए की जगह 200 रुपए, एसी 3 टियर का किराया 250 रुपए की जगह 350 रुपए, एसी 2 टियर का किराया 300 रुपए की जगह 400 रुपए और एग्जीक्यूटिव टिकट का किराया 300 रुपए की जगह 400 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह 2 दिन बाद दिल्ली से पटना जाने के लिए विक्रमशिला एक्सप्रेस के 3rd एसी के तत्काल टिकट की कीमत 1640 रुपए है। अगर इसका प्रीमियम टिकट लिया जाता है तो कम से कम 1968 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह मुंबई से वाराणसी जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस के तत्काल टिकट की कीमत 1950 रुपए है, लेकिन प्रीमियम तत्काल टिकट का दाम 4222 रुपए देना होगा। रोहित मिश्रा, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो महंगाई के बोझ तले दबी आम जनता के लिए कब आएंगे अच्छे दिन, ये सवाल अभी भी बड़ा सवाल ही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक खुशखबरी आपको दिए देते हैं। इंचियोन एशियन गेम्स से लगातार खुशखबरी आने का सिलसिला जारी है। इस बार हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी में गोल्ड पर कब्जा जमाया गया है। सरदारा सिंह की सेना ने फाइनल मुकाबले में ऐसा जोरदार प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान पस्त हो गया। भारत के खेमे में खुशियां ही खुशियां आई।
ये खुशियां दोगुनी तब हो गई जब इस जीत के साथ ही भारत ने रियो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना। ये वो 4 गोल हैं जिसने भारत को एशियाड में गोल्ड जिताया। हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में जीतकर 16 साल बाद एशियाड में गोल्ड जीता। एशियन गेम्स में इतिहास रचा और भारत के खाते में एक और गोल्ड आ गया। इस कांटे के मुकाबले में पूरे समय शह और मात का खेल चलता रहा, लेकिन भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में जबरदस्त जीत दर्ज की और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। एशियाड में 16 साल बाद हॉकी में भारत ने जीता गोल्ड। 32 साल बाद एशियन गेम्स में पाकिस्तान को किया पस्त। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराया। शूटआउट में पाकिस्तान को 4-2 से दी मात। इस जीत के साथ ओलंपिक का टिकट हुआ पक्का। शुरुआत में पाकिस्तान ने मैच पर दबदबा बनाया हुआ था। भारतीय टीम गोल करने में नाकाम दिख रही थी, लेकिन मैच के कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान ने गोल दागकर भारतीय खेमे में तूफान ला दिया। पाकिस्तान ने मैच के चौथे मिनट में गोल किया, जिसके बाद भारत ने दूसरे हाफ में गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर किया। तीसरे और चौथे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ। नतीजतन फैसला पेनल्टी शूटआउट से करना पड़ा। शूटआउट में भारत ने पहली बार में ही गोल दागकर पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया, जिसके बाद पाकिस्तान टीम गोल करने में नाकाम रही और सिर्फ 2 ही गोल कर पाई। भारतीय हॉकी टीम ने फैंस की उम्मीदों को कायम रखा और जीत के साथ ही अपना हॉकी का सफर खत्म किया। अब एशियाड में चकदी के बाद सरदारा सिंह की टीम से उम्मीद है कि ओलंपिक में भी तिरंगा यूं ही लहराएगा। अंकित प्रमोद, भास्कर न्यूज। और फिलहाल इंडिया न्यूज टुनाइट में आज मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।